ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पाकिस्तानी हुकूमत में एकमात्र हिंदू जनप्रतिनिधि लक्ष्मण सिंह सोढ़ा अब इस दुनिया में नहीं है। वॉर हीरो के रूप में ख्याति प्राप्त सोढ़ा रेल उपमंत्री रहे, जिन्होंने सन 71 की लड़ाई के बाद पाकिस्तान छोड़ दिया और वो भारत आ गए। पेश है सोढ़ा को HBC न्यूज की खास श्रद्धांजलि। वॉर हीरो के रूप में विख्यात लक्ष्मण सिंह सोढ़ा अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत में रेलवे उपमंत्री रहे सोढ़ा ने इंडो पाक युद्ध में हीरो की भूमिका निभाई और भारत आ गए। पाकिस्तानी नीतियों से वाकिफ सोढ़ा अक्सर कहते थे कि देश आतंक की पीठ के पीछे बैठा है, जहां हिंदू क्या मुस्लिम भी सुरक्षित नहीं है। ऐसे में रिश्ते सुधारने की बात बेईमानी है। मतलब एक रियल में तो अच्छा है सुधार का, हमारे लिए खतरा। हम तो सुधार तो माने एक हो जाए दोनों कंट्रीज के लिए तो अच्छा ही है, उसमें कोई नुकसान नहीं। पर कभी भी है तो पाकिस्तान से जो सुधारी या दोस्ती होगी, लास्ट में उसमें फायदा मेरे हिसाब से नहीं होगा, नुकसान ही होगा, फायदा नहीं होगा, चाहे कभी भी हो। अभी आतंकवादी ये कर रहे हैं, जिस आतंकवादी को पाकिस्तान के शहर के सिवा थोड़ी कर सकते हैं। वर्ष 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच हुई लड़ाई में अहम सबूत जुटाने वाले लक्ष्मण सिंह आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी अहम जानकारी से भारतीय सेना को मिली जीत और उस जीत के निशान आज भी पूरी हकीकत को बयां करने के लिए काफी है। 1962 से 1966 तक लक्ष्मण सिंह प्रधानमंत्री मोहम्मद अयूब के नेतृत्व वाली सरकार में रेल उप मंत्री रहे। सोढ़ा जुल्फिकार अली भुट्टो के बेहद करीबी थे। उन्होंने बेनजीर को अपने हाथों में खिलाया था, जिसकी मौत की खबर पर वो भावुक भी हो उठे थे। 1969 में पाकिस्तानी सरकार ने उन्हें जासूस ठहराते हुए गिरफ्तार कर लिया था और 2 महीने तक उन्होंने जेल की सजा भी काटी थी। लेकिन सन 71 में भारत पाक में छिड़े युद्ध को देखते हुए 8 फरवरी 1971 में वो भारत आ गए थे। कसाब को फांसी दिए जाने के बाद से लगातार कई बातें सामने आ रही है। पाकिस्तान की हुकूमत का हिस्सा रहे लक्ष्मण सिंह का भी यही मानना था कि आतंक की पीठ के पीछे बैठे पाकिस्तान से दोस्ताना रखना कभी फायदे का सौदा साबित नहीं हो सकता है। कैमरा पर्सन समीर खान के साथ रंजन दवे, HBC न्यूज, जोधपुर। आधुनिकता की चमक और भागदौड़ भरी जिंदगी में समाज के नैतिक मूल्यों में भी गिरावट दर्ज की जा रही है। इसका एक उदाहरण कोटा में उस वक्त देखने को मिला जब एक बुजुर्ग महिला जिला कलेक्टर से अपनों के ही खिलाफ गुहार लगाने जा पहुंची। वो मारे ठंडी रोटी दे खाए न जावे और बुआ उनकी लुगाई मारे, उनका बेटा की बुआ मारे, वो पोता मारे। आपको मारते हैं? हाँ। आपकी स्क्रीन पर दिखने वाली ये है चंद्र कंवर। 100 बसंत देखने के बाद उम्र के आखिरी पड़ाव पर अब ये महिला पारिवारिक बिखराव का दंश भोग रही है। पति की मौत के बाद अब वो लाचार सी हो गई। 3 बेटों की मां का एक बेटा परलोक से धर चुका है तो दूसरा बीमारी से जंग लड़ रहा है, जबकि तीसरे से मां को काफी उम्मीदें थीं कि वो तो उसके बुढ़ापे की लाठी बनेगा, लेकिन उसने भी उसे मार पीट कर घर से बाहर निकाल दिया। पति पहली तो रेलवे में नौकरी करता, फिर वहाँ जमाना में पेंशन न होती तो नौकरी छोड़ दी थी, फिर जमीन पर वाला आ गया था। 3 साल हो गया मेरे, अब 3 साल से मैं दुख दे रहा, सब ले लो या ना जमीन जाकर पोस ली। अब राम के रूठने के बाद चंद्र कंवर ने राज से गुहार लगाई है, जिससे उसे काफी उम्मीदें हैं कि वो परिवार में सुलह करा दे। ये बेटा छे, ये बेटा रख तो आप यहाँ समझाओ ये एक बार कहीं ने कुछ ही रखा हो, इसकी आत्मा दुख मत दो। ये कहानी कोई अकेली चंद्र कंवर की नहीं है, लेकिन आधुनिक और भागदौड़ भरी जिंदगी में मानवीय मूल्यों का हास होने से ये सब कुछ हो रहा है। अब जरूरत है इन वट वृक्षों की पीड़ा को समझकर उन्हें आदर देने की, जिससे वो उम्र के आखिरी पड़ाव में परिवार के साथ हंसी खुशी अपना समय गुजार सकें। कोटा से सुरक्षा राजोरा की रिपोर्ट। और अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटते हैं, बने रहिए हमारे साथ।